सभी विद्यार्थियों का मेरी यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ नॉलेज में स्वागत है। कक्षा 10 होम साइंस अध्याय 10 है आहार संग्रह की विधियाँ, मेथड्स ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। आहार का संग्रह पहला टॉपिक है। आहार का संग्रह क्या है? आहार का संग्रह स्टोरेज ऑफ फूड जो है गृहिणी का एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य कार्य है। गृहिणी के लिए आहार संग्रह का अर्थ है घर पर लाए गए आहार को भलीभांति संरक्षित रखना ताकि वह किसी भी प्रकार से नष्ट न हो तथा व्यर्थ न जाए। यदि गृहिणी आहार संग्रह की सही विधियों से परिचित हो तथा उन्हें अपनाती हो तो उसे न केवल विशेष आर्थिक लाभ होता है बल्कि समय की बचत एवं कार्य में सुविधा होती है। यदि गृहिणी आहार संग्रह की विधियों को भलीभांति अपना ले तो बहुत सी आहार सामग्री पूरे वर्ष के लिए एक ही साथ खरीदी जा सकती है, जैसे गेहूं और चावल। इससे बहुत सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त दालें, मसाले, कुछ सब्जियां जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन आदि भी काफ़ी दिनों के लिए एक साथ लिए जा सकते हैं। इससे समय की बचत होती है तथा गृहिणी को बहुत सुविधा होती है और इससे बहुत सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त दालें, मसालें, कुछ सब्जियां जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन आदि काफ़ी दिनों के लिए एक साथ लिया जा सकता है। इससे जो मुख्य लाभ हैं, महत्व है, वह है इससे समय की बचत होती है और गृहिणी को सुविधा होती है। और धन अन्न संग्रह का एक अन्य लाभ यह भी है कि अच्छे ढंग से जब आहार का जो संग्रहित होता है तो उसका स्वाद है, गंध है, रंग रूप और पोषक तत्व भी सही बने रहते हैं। ऐसे आहार का जो व्यक्ति है उसकी रुचि एवं स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये इसके विपरीत यदि आहार संग्रह उचित ढंग से ना किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा काफ़ी मात्रा में आहार नष्ट हो जाता है। कुछ अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि भारतवर्ष में बहुत सारा अनाज और दालें उचित संग्रह न होने के कारण नष्ट हो जाती हैं। लगभग 20 से 30% अनाज भारत का चूहों तथा कीड़ों द्वारा नष्ट कर लिया जाता है और यह आहार घरों में तथा गोदामों में लापरवाही तथा साधनों के अभाव में ही नष्ट होता है। उचित संग्रह के अभाव में आहार न केवल नष्ट होता है बल्कि वह गंदा भी हो जाता है। इसी स्थिति में आहार में विचरण करने वाले चूहे, कीड़े, कॉकरोच आदि मल मूत्र विसर्जन करते हैं तथा अपने लार एवं पेड़ों पर लगी गंदगी खाद्य सामग्री पर छोड़ देते हैं। इस गंदगी का समावेश हमारे आहार में हो जाता है जिसका बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है तथा आहार का स्वाद भी स्वाभाविक नहीं रह पाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आहार का उचित संग्रह अति अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। यदि हम कहें कि इस प्रकार सार रूप में देखें तो आहार का संग्रह है कि घर पर लाए गए आहार की भलीभांति संरक्षित रखना ताकि वह किसी भी प्रकार से नष्ट ना हो और तथा वह व्यर्थ ना जाए। और साथ ही इससे जो होने वाले लाभ हैं वो लाभ हैं कि इससे समय की बचत होती है और सुविधाएं बढ़ती हैं, गृहिणी को सुविधा होती है और अच्छे ढंग से यदि अनाज का आहार का संग्रह किया हो तो इससे पोषक तत्व और गुणधर्म बने रहते हैं। भोज्य पदार्थों के प्रकार। आहार के संग्रह के लिए भोज्य पदार्थों का व्यवस्थित वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। इस वर्गीकरण के लिए मुख्य आधार भोज्य पदार्थों में विद्यमान नमी की मात्रा होती है। वास्तव में नमी की मात्रा जब अधिक होगी तो आहार शीघ्र नष्ट हो जाता है और जिनमें कम नमी होती है और आहार अधिक समय तक ज्यों का त्यों बना रहता है और जल्दी से खराब नहीं होता। खाद्य पदार्थों के संग्रह में यह कारण अति महत्वपूर्ण होता है कि समस्त भोज्य पदार्थों को उसमें विद्यमान नमी के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकारों या वर्गों में
विभक्त किया जा सकता है। नमी की मात्रा के आधार पर हम भोज्य पदार्थों को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। नंबर 1 नाश होने वाले भोज्य पदार्थ, नंबर 2 अर्धनाशवान भोज्य पदार्थ और नंबर 3 अनाशवान भोज्य पदार्थ। यदि हम प्रथम में लें जो नाश होने वाले भोज्य पदार्थ हैं यानी पेरिशेबल फूड्स, इसमें मुख्य रूप से रसदार फल, सब्जियां, हरी पत्तियां वाली सब्जियां, दूध, मांस, मछली आदि हैं। इस प्रकार के भोज्य पदार्थ नमी की अधिकता के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं और इन्हें हम सामान्य रूप से अधिक समय तक हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इन्हें नाश होने वाले भोज्य पदार्थ कहा जाता है। दूसरे प्रकार के भोज्य पदार्थ वे हैं जिसमें नमी की केवल सीमित मात्रा अर्थात कम मात्रा पाई जाती है। इस वर्ग में हम आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, शकरकंद, नारियल, अरबी, जमीकंद आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। नमी की मात्रा कम होने के कारण ये भोज्य पदार्थ अपनी सही अवस्था में काफ़ी दिन तक नष्ट नहीं होते, अतः इन्हें बिना किसी प्रयास के काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। इस जैसे इन पदार्थों को हम अर्धनाशवान भोज्य पदार्थ कहते हैं। भोज्य पदार्थों का तीसरा वर्ग है अनाशवान भोज्य पदार्थ। इस वर्ग के भोज्य पदार्थों को हम काफ़ी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि इनमें नमी केवल नामात्र की ही पाई जाती है। इस वर्ग में हम सभी सूखे एवं पके हुए अनाज, दालें, सूखे मेवे तथा मूंगफली आदि को सम्मिलित कर सकते हैं और इस वर्ग के भोज्य पदार्थ बहुत लंबी समय अवधि तक नष्ट नहीं होते हैं।